हैं, समीर श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सोनकर जी, राकेश साहू जी, नीरज जी, हमारे साथी बस्ती से तिलक जी, राहुल कुमार, शिबू जी, राजा कुमार और रवि है, और कोई तो छूटा। तो पहले तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दो खास वर्ग पर है। एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कुछ सरकारी पदाधिकारी जो आरएसएस बीजेपी के मानसिकता रखते हो। एक स्वर्गीय शायर राहत इंदौरी जी का एक बहुत ही मशहूर पंक्ति है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जड़ में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जड़ में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का जमशेदपुर थोड़ी। उन्होंने हिंदुस्तान कहा था, लेकिन और ये अर्जुन मुंडा जी को हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, भाजपा को, इनके बाप का जो है जमशेदपुर नहीं है। ये पूरी तरह से आज जो लग गई ये अर्जुन मुंडा जी के चलते, और अर्जुन मुंडा जी का लेटर भी जो है ना, आपको सबको प्रतिलिपि मिलेगी, ये उनका ओरिजिनल लेटर है जो उन्होंने लिखा। और इस लेटर में पूरा जमशेदपुर के कंपनियों का तारीफ करते हैं, यहाँ वहां फिर पहुंचते हो कहते हैं कि जमशेदपुर का बस्ती में अवैध तरीके से लालच के चलते एक मिनट बॉस, लालच के चलते मकानें बन रही है। और सरयू राय जी और भाजपा ने सिर्फ पहली बार थोड़ी सी एक सच बोला उन्होंने, कि उन्होंने सिर्फ कल्याण नगर और इंदिरा नगर के बारे में नहीं लिखा, तो वो सही है, क्योंकि अर्जुन मुंडा जी ने सभी बस्ती के लिए लिख दिया। यहां से ऑन द सुवर्णरेखा नदी, गांधी घाट, ह्यूमपाई, भुइयाडी, नंदनगर, बाबूडी, बागुनाथू, बारीडी, अर्जुन मुंडा जी ने सिर्फ एक बस्ती को नहीं कहा, दो बस्ती को नहीं कहा। नदी की जो लंबाई है मैप के मुताबिक करीब करीब 25 किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर में जितने भी जमशेदपुर का शहर यहां तक जाएगा, क्योंकि दो मुहानी से शुरू होता है, जहां से सुवर्णरेखा नदी पर जितने भी बस्तियां हैं वो सब इलीगल है, उनको जो है जांच किया जाए और उनको उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और अगर आप चिट्ठी पढ़ोगे, क्योंकि अंग्रेजी में सब अपने आप पढ़ करके आप समझ जाएंगे, इतना खतरनाक चिट्ठी सिर्फ भाजपा वाला ही लिख सकता है, और नाटक भी कर सकता है, ये बताने के लिए कि और मुंडा जी ने आदिवासी को भी नहीं छोड़ा। धर्मा का जो नोटिस आए थे, आदिवासी भाइयों का जो घर बनाया था, उनको भी जो है मुंडा जी के चलते नोटिस दिया गया है इस चिट्ठी में। ये ऑफिशियल लेटर है जो इन्होंने चेयरमैन एनजीटी को लिखा है, एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। और मैंने पहले भी कहा था, दाल में काला क्यों है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑफ जमशेदपुर, कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, फलाना फलाना डन, इस पर अवैध जो है मकान बनाए जा रहे हैं, प्रिस्टीन सुवर्णरेखा नदी। एक मिनिस्टर पूरे तरीके से भूमिका बना रहे हैं और चिट्ठी लिखते हैं कि दलमा और सुवर्णरेखा नदी में जितने भी बस्तियां हैं, जितने भी बस्तियां सब जो है मुंडा जी के चलते इस लपेट में आ। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मुंडा जी बोलते हैं कि ये मनुष्य का लालच है। अब ये कोई लालच का मकान है क्या? ये जो पोस्टर हटा देगा, इसको हटा दो, आप देख लीजिए, रवि भी आया हुआ है। ये लालच का मकान है कि गरीब आदमी का मकान? ये ठेला वाला का मकान है और ऑटो वाला का मकान है कि लालची लोग का मकान है? मुंडा जी लिखते हैं लालच। और ये मकान देख लीजिए, मैंने इसलिए बोला क्योंकि असली फोटो है बस्ती का। मुंडा जी के लिए ये जो है भू माफिया का मकान है, ये ठेला वाला, ऑटो वाला, गुमचा वाला, इन सब का मकान है। देख, मुश्किल से बना। और क्रोनोलॉजी में समझाने का कोशिश इसलिए करूंगा, मैंने पहले कहा था कि 30 अगस्त को मुंडा जी ने 2023 में लिखा था,
चिट्ठी का संख्या नंबर था 145, इसकी प्रतिलिपि आपको दूंगा 2023। सरयुग राय जी ने जब, देखिए बदमाशी कहा हुआ है सरयुग राय जी का। सरयुग राय के वकील जो है लिखते हैं कि कॉपी ऑफ द कंप्लेंट डेट 145/223, मतलब जो कंप्लेंट लेटर है 145/2023 उसका जो हवाला देते हुए ये नहीं बोलते कि वो चिट्ठी 145/2023 मुंडा जी का है। सोचो बदमाशी। उनका वकील जो है ये उपाध्याय जी, जब उन्हीं के वकील जब दरखास्त देते तो नॉर्मली लिखते हैं ना कि द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट, उसका हवाला नहीं देते हैं, चिट्ठी का हवाला देते हैं जरूर। नंबर, तो नंबर इनके पास है, इसका मतलब था कि इसके पास नंबर कैसे मालूम हुआ, चिट्ठी थी उनके पास। और वो लिखते हैं कि ऐसा ऐसा दरखास्त देने की कोशिश किया था, लेकिन वो जो है उनके जो एफिडेविट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मुंडा जी को मालूम था कि एनजीटी और भाजपा को कि एनजीटी एक न्यायालय है, कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से नीचे। आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेगा, क्योंकि एनजीटी ऑर्डर जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ही निरस्त कर सकता है। हाई कोर्ट में कभी तो गरीब लोग, हम लोग मिलकर के सब लोग पहुंच सकते थे स्टे करने के लिए। हाई कोर्ट कैन नॉट स्टे एन एनजीटी ऑर्डर। तो ये बदमाशी देख लीजिए। मुंडा जी ने प्रदेश सरकार को भी नहीं लिखा चिट्ठी। यार नॉर्मली क्या, कॉपी तो प्रदेश सरकार को होनी चाहिए ना। चुपचाप इन्होंने कोई भू माफिया से, मैंने पहले ही कहा था, लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये एसटीपी प्लांट का हजारों करोड़ का जो है सौदा हुआ है, उसका मेंटेनेंस का जो करोड़ों में हर महीने का, उस पर है। इसको जो है मैंने सीएम को भी चिट्ठी लिखी, और सीएम का चिट्ठी मैं आपको भी थोड़ा सा उसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी आपको बता दूंगा। अब इसका जवाब देने की जगह पर हमारे नए अच्छे दोस्तों की, सरयुग राय जी बोलते कि हम उनके दोस्त हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सरयुग राय जी बोलते क्योंकि वो बोलते हैं, हमने तो अभी तक नहीं बोला, हमारे जान पहचाने राजनीतिक प्रतिद्वंद की। फेसबुक लाइव शो करते हैं जवाब देने की जगह, और अर्जुन मुंडा जी के जवाब पर ना तो जिला अनाप शनाप लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ भी, कभी भी, कुछ भी, कभी भी। अरे मुंडा जी आकर जवाब दो, लिखा कि नहीं लिखा। कौन लालची लोग हैं जो इस तरह के मकान में रहते हैं, कौन से लालची लोग हैं? जितने भी स्वर्णरेखा नदी में बस्तियां पड़ी हुई थी, इनकी नियत थी कि सबको जो है नोटिस दिलाना, छुड़वाना, नदी के इस तरफ उस तरफ सभी। अब खेल समझ लीजिए, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा पैसा का खेल है, और भाजपा वाले सब शामिल है। मालिकाना नहीं दिया, 25 साल से बेवकूफ बनाया जनता को, और अब जो है बेघर करा देंगे। और इस बहाने इस देश में कोई भी केंद्र मंत्री अगर एनजीटी को लिखता है प्रदूषण के नाम पर, नदी का छोड़ दीजिए, कल पोल्यूशन के नाम पर बस्ती को खाली कराएगा। मंत्री जी लिखेंगे कि इस बस्ती में सुएज नहीं है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, एनजीटी जो है वो हाईकोर्ट से ऊपर है, दौड़ते रहिए जब तक आदेश निकल जाएगा। और सरकार जब वकील तय करती है, जब सरकार का कंप्लेंट है, तो ये मुकुल रोहतगी से लेकर के जो सॉलिसिटर जनरल को ले आएंगे, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल को आदेश देंगे। तो गरीब कहां लड़ेगा सरकार से? खाली होगा, भू माफिया को जो है मिल जाएगा जमीन, फिर बन जाएगी। तो हमने जो है इस विषय पे हेमंत जी को आज चिट्ठी हमने जो विस्तार से हमने लिखा। हमने कहा कि मुंडा जी से कुछ जांच होनी चाहिए कि किस बेतुकी बातें उन्होंने अपने चिट्ठी में सीधा एनजीटी को लिखा बिना सबूत का। कैसे मालूम है कि वहां पर इलीगल है? कैसे बोला कि लालच है? एक तो उनके ऊपर जांच होना चाहिए कि किस कारण से उन्होंने लिखा। कारण, क्योंकि देखिए बिना कारण का तो कोई नहीं लिखा, और ठेका के बिना तो जरूर नहीं लिखा। अब ये कौन सा ठेका, इसका जो है सरकार को जांच करके जो है मुंडा जी का, भाजपा का जो है षड्यंत्रों को पर्दाफाश करके, ये तो देश हित में तो नहीं लिखा गया, ये तो समाज सुधारने के लिए नहीं लिखा गया, ये व्यक्तिगत स्वार्थ का और नेता लोग का पैसे की भूख को जो है, भूख को पूरा करने के लिए एक और षड्यंत्र जनता के खिलाफ किया गया। पहला पॉइंट। सेकेंड,
झारखंड में अभी भी कुछ बीजेपी और आरएसएस माइंडेड पदाधिकारी आईएएस और जिला में, जिस बस्ती में आपने बिजली पानी दिया अपने से, रोड बनवाया एमपी फंड से, एमएलए फंड से, जेएनएससी फंड से, आपने क्यों नोटिस दिया? आपको तो बोलना चाहिए था सीधा कि ये कानूनी है, हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया। यहाँ के जो भी है सीईओ, एलआरडीसी, सबको हम चेतावनी दे रहे हैं, भाई साहब आप नोटिस कैसे दे रहे हो? हमने सीएम को इसलिए लिखा कि जो आरएसएस और बीजेपी माइंडेड पदाधिकारी हैं, रोड एमपी एमएलए फंड से आपने पास कराया, जेएनएससी के फंड से पास कराया, बिजली भी झारखंड विद्युत विभाग ने दिया, पानी आपने उनको कनेक्शन दिया, 50 साल से 30 साल से सबकी बिल आ रही है, तो आप किस आधार पर बोल रहे हो? सरकार ही ने तो बसाया ना, आपको जवाब देना चाहिए था। उल्टा क्या करे ना, पैसा बनाने के लिए नोटिस दिया, गरीब डरेगा, दौड़ेगा, 1 लाख 2 लाख वसूलेगा, 1.5-2 करोड़ तो वैसे ही हो जाएगा, 1.5 करोड़ वैसे ही होगा, एक नोटिस में 1.5 करोड़ कमा लेगा। नहीं, कहानी यही है। देखिए, आप हमेशा समझिए, सरकारी पदाधिकारी या नेता अगर कोई गलत काम करता है तो उसमें पैसे का बू है। नोटिस इसलिए दे रहा है कि उनकी गरीब 150 लोग दौड़ेंगे, और 150 का लिस्ट कैसे ले? लास्ट पॉइंट, ये जो आपदा में जो पानी जो आ गया था, तो सरकार ने जो सुविधाएं दी थी उस समय, चावल, मच्छरदानी, ये सब जो समस्या, जो बिस्किट वगैरह दिया, उस सूची से निकाल करके नोटिस दिया, तो फिर भागबेरा भी नहीं बचेगा। भागबेरा में कितने घर में पानी घुसता है? आशियाना के पास ही घुसा, आपको याद है? आशियाना में जो है घुटने ऊपर तक पानी आ गया था। लेकिन ये अफसर लोग ने क्या किया? आशियाना में तो अफसर है, पैसे तो देगा नहीं, गरीब बेचारा डरता है। तो एलआरडीसी साहब या सीओ साहब को चेतावनी इसलिए है, और जिला प्रशासन, इसलिए मैंने सीएम को लिखा कि आपने आपदा का लिस्ट निकाला, उसी आधार पर नोटिस दिया। अब 150-200 गरीब है, सीओ बोलेंगे ठीक है हम निपटा देंगे, कोई भी सीओ, कोई भी सरकारी पदाधिकारी, इस सीओ के बारे में व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हमने जानने का सरकारी पदाधिकारी पैसा वसूलेगा, एक नोटिस से 1.5-2 करोड़ की कमाई। यही हो रहा है इस देश में। ये सरकारी अफसर जो बीजेपी आरएसएस के माइंडसेट के लोग हैं, आप देख लीजिएगा कि क्योंकि गरीब तो डर जाता है, वो सोचता है कि नहीं 10,000, 20,000, 50,000 देंगे, घर बच जाएगा, 15-20 लाख का घर छत उड़ जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं। यही है इस देश, ये इस नोटिस का कहानी। एक आदमी एसटीपी बनाने के प्लान के चक्कर में जो लोग बोल रहे हैं, इसकी सत्यापित करना जरूरी है। इसलिए ये हमारा आरोप है, लेकिन इसको सत्यापित आप लोग भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकारी पदाधिकारी को लगा कि चलो बेटा अभी जो इसमें जो पैसा कमा ले, और लिस्ट निकालता है आपदा वाले लिस्ट को, और उसी को नोटिस देता है। अब गरीब दौड़ रहा है, और एक दलाल आएगा और बोलेगा चलो अकेले में बात करो। इसी का यही पूरा स्क्रिप्ट है पिक्चर का। होगा कुछ नहीं, गरीब जो है, हर गरीब से 2-1.5-2 लाख निकालेगा बस्ती से। गरीब बेचारे का बोलने की हिम्मत नहीं है, बेचारा अपने जो है टेंशन में है, वो कुछ भी कर देगा, कभी पैसा लेगा, क्या बोलते हैं, कर्जा में पैसा ले लेगा, बर्बाद होगा। और ये इस देश, इस पदाधिकारी की कहानी और नेता की कहानी। डॉक्टर साहब, ये तो एक सेकंड सर, तो ये मेन कहानी है। तो ये सिर्फ बुनियादी का नहीं था, बाबूजी, गांधी का, बारीडी, पूरा जो है अर्जुन मुंडा जी ने जो, तो सही बात, पहली बात सच बोला है भाजपा ने कि सिर्फ 2 का नहीं था, उन्होंने 2 का नाम लिया। 2 का कैसे लेता? क्योंकि 25 का लेना था नाम ना, बागन हाथुन लेना था, बारीडी लेना था, नामनगर लेना था, भुइयाडी, ह्यूम पाइप, गांधी घाट ना, सबका नाम कैसे लेते? चिट्ठी में थोड़ा लंबा हो जाता चिट्ठी। ऑल अलोंग द सुवर्णरेखा रिवर, ये कॉपी भी आपके पास है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये आरोप नहीं, ये लेटर है, ठीक है? क्योंकि हम अखबार में कभी कभी देखते हैं कि आरोप प्रति आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये लेटर है, अर्जुन मुंडा का सिग्नेचर है। ये पूछ लीजिए कि साइन किया कि नहीं किया। नहीं, पूछ तो सकते हो ना कि सर आपने साइन किया कि नहीं किया। तो मुझे लगता है मुंडा जी का सिग्नेचर है, लेटर भी है, और ये निकाला गया है एनजीटी के ऑफिस से। क्योंकि जब हमने कंप्लेंट के लेकर रिक्वेस्ट किया था तो फाइल निकालना पड़ा था, तो रिक्वेस्ट हमने डाला।
तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मालिकाना के नाम पर ठगा 25 साल और जानबूझ के नहीं दिलवाया। अब बुलडोजर चलाने के लिए पूरी तैयारी है। बुलडोजर का चालक जो है सरयू रायची है और पेट्रोल भरने वाले भाजपा और अर्जुन मुंडा। हाँ, बुलडोजर का चालक राय जी और पेट्रोल डीजल मैकेनिक जो है अर्जुन मुंडा और भाजपा। हाँ, ये उनके लिए ठीक तरह से एक उदाहरण। सर आप पूछ रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहे थे कि आपने कहा कि कुछ पदाधिकारी आरएसएस और बीजेपी मैंडेट है, तो सरकार तो आपकी है, मैं मान रहा हूँ। तो उस पर तो कार्रवाई आपने करी है। कैसे मैं आपसे माल कमा लेगा? आप लोग मुंह देखते रहिएगा। नहीं, मैं आपसे अधिकारी का नाम क्यों नहीं, क्योंकि मुझे मालूम। देखिए, आपका कहना 200% सही। हर एक सरकार में कुछ पदाधिकारी पद चाहते हैं। इसमें मैंने सीएम साहब को जो है स्पष्ट रूप से चिट्ठी लिखी, उसकी भी प्रतिलिपि आप, क्योंकि सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेस हो या कोई भी पदाधिकारी, आपको सिर्फ नोटिस देने की जरूरत ही नहीं थी। आप क्यों नोटिस दोगे? आपने रोड बनाया, आपने बिजली दिया, आपने पानी दिया। आपको कहना चाहिए ना कि नहीं, ये लोग 50 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं और हमारा एक्शन प्लान अगर कोई हटाने का तो ये एक्शन प्लान है, लेकिन इसकी जांच भी नहीं बिठाया, नोटिस दे दिया। तो इसलिए मैं आपसे सहमत हूं। तो आप लोग क्या करिएगा? नहीं तो बचाने के लिए वो बताइए। नहीं तो कल परसों एनजीटी में ठीक है, मैंने अधिवक्ता महाधिवक्ता से हमारी भेंट हुई थी। सरकार पूरी पक्ष रखेंगे, बढ़िया से पक्ष रखेंगे। दलमा में आपको जानते हैं कि सरकार ने पक्ष रखा था, दलमा वाले मामले में उसी तरह से हम लोग लड़ेंगे। और हम सोचते हैं कि दुश्मन तो अंदर ही है। नेता के रूप में जो नेता ही लोग ही खाली करा रहे जनता को। पहली बार मैंने पिछले बार भी कहा था, मैंने कभी नेता लोग को जो है बस्ती को जानने के लिए दिक्कत में देते हुए तो भाजपा वाले काबिल है बॉस। मोदी है तो मुमकिन है बस्ती हटाना, इसलिए क्योंकि ये तो इनके जन्म जात जो है बुलडोजर से इतने प्रेम है तो अपने लोग पर ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। ये स्थिति। चलिए, थैंक यू।